कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ है आज देश में और जो सबसे बड़ा टैक्स स्लैब था 28% का, उसको हटाने का काम भी किया गया है। इससे सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। सर, किस तरीके से केंद्र सरकार के इस कदम को देख रहे हैं जो आज से लागू हुआ है? नहीं, केंद्र सरकार को तो दंडित करना चाहिए जनता ने। ये जिस दिन जीएसटी लागू हुई तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस देश की जनता को सामने एक बात रखी थी और केंद्र सरकार को चेताया था कि भी एक तो 2 ही स्लैब रखो, 4 स्लैब की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद 9-10 वर्ष तक कितना धन इकट्ठा किया और उस धन का कितना दुरुपयोग हुआ ये देश की जनता जानती है। आज इसी बात के ऊपर मुझे एक चीज ध्यान आ गई धन के दुरुपयोग की, कि केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, ठीक है, पूरे देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। मैं पूरे देश का, मुझे मालूम नहीं, हरियाणा प्रदेश में चाहे यूनिवर्सिटी हो कोई, चाहे कॉलेजेस हो, हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 50% एडमिशन हुए हैं। यानी कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों ने, छात्रों ने, विद्यार्थियों ने इनकी नई शिक्षा नीति को रिजेक्ट कर दिया। तो वो ये जो पैसा था, नई शिक्षा नीति बनाई, क्या जरूरत थी? जब हमारी शिक्षा को, जो हमारी शिक्षा नीति थी, असल में तो कांग्रेस की जितनी भी पॉलिसीज थी यूपीए की, आप देखिए, ये आधार का विरोध कर रहे थे, आधार भी बीजेपी ने मान लिया। ये मनरेगा का विरोध कर रहे थे, उस वक्त भी मैं एमपी था। पूरी दुनिया में भारत एक पहला देश था कि गरीब आदमी को रोजगार की गारंटी देने की बात की थी, तो यूपीए गवर्नमेंट ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, तो उसका विरोध किया, आरटीआई का विरोध किया। आप एक बात बताइए, बीजेपी के लोग सारा दिन एक ही बात कहते हैं, केवल मोदी जी, केवल मोदी जी। ये जो आईटी के अंदर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रांति कौन लेकर के आया? ये कब से शुरू हुई? अगर इसको हम जोड़े ना बड़े ध्यान से, देश की आजादी के बाद आईआईटी किसने खोली? आप बताओगे नहीं ना? मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आईआईटी दिल्ली तभी शुरू हुई ना, आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद राजीव जी आए, राजीव जी कंप्यूटर लेकर के आए। जब राजीव जी कंप्यूटर लेकर के आए, भाजपा और उसके ये सहयोगी पार्टी बहुत विरोध कर रहे थे। आज उसी की वजह से देश में क्रांति है। इनका क्या योगदान है? इन्होंने तो जीएसटी बहुत लेट कम की, बल्कि जनता ने दंडित करना चाहिए ऐसे सरकार को जिसने 10 वर्ष तक जनता की जेब के ऊपर डाका डाला। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, कई जो कदम है वो किसानों के लिए उठाती हुई नजर आ रही है। आज से धान खरीद भी शुरू हो जाएगी, गेहूं के बीज पे सब्सिडी जो है उसको बढ़ाया गया। किस तरीके से इन कदमों को देखिए? क्या रुपये बढ़ाया गया है? देखिए आपने, 75 रुपये क्विंटल। क्या मतलब? हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा जल भराव और बाढ़ ग्रस्त से पीड़ित, आप खुद भी देख रहे हो। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि सरकार का क्या ड्रामा हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय कल हिसार में थे, मैं भी हिसार में था। वो हवाई जहाजों का कर्तव्य दिखा रहे थे। ये बात अलग है कि नाम हवाई अड्डा का ले दिया, लेकिन डीजीसीए का मैसेज चला गया कि हिसार एरोड्रम के ऊपर कोई इस तरह की बात नहीं होगी। एरोस्पेस जो कल उन्होंने किया, आप लोगों ने भी कहीं न कहीं जरूर दिखाया होगा। तो आज उनकी जरूरत नहीं है, आज जरूरत है किसान को आर्थिक मदद की। हरियाणा सरकार ने बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया हमारा इलाका। हरियाणा सरकार ने 1 इंच पानी निकालने के लिए कहीं कोई पाइपलाइन नहीं दी, कहीं बिजली के कनेक्शन नहीं, कहीं ड्रेनों की सफाई नहीं, ड्रेनों के ऊपर जो पंप सेट लगे हैं उनमें बिजली के कनेक्शन नहीं, या उन पर जनरेटर सेट नहीं। यानी कि इतनी भयंकर बाढ़ है, उस पर तो ध्यान नहीं। हवाई करतब दिखाने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, बाढ़ क्यों नहीं दिखाए? और मैं कहता हूं कि आज तक हरियाणा सरकार ने कितना दिया है
मुआवजा 7,000 रुपये। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2013 में, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो हरियाणा ने दिया था 10 लाख और पंजाब ने दिया था 5 लाख। आज पंजाब ने 5 का 20 कर दिया और हरियाणा सरकार ने 10 का 7 कर दिया। तो क्या राहत दी? जो जीएसटी के स्लैब कम किए, कई चीजों के स्लैब बड़े भारी बढ़ा भी तो दिए। मतलब चीज वही है, केवल जनता को हिप्नोटाइज करने के लिए ये इस तरह का एक ड्रामा करते हैं। तो हमारे साथ में सांसद जयप्रकाश जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।